आप सभी को राम राम। आज बनाएंगे दीपावली की एक ख़ास मिठाई खाजा, जिसे हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे और मार्केट से 10 गुना बेहतर बनकर तैयार होगा। और पहली बार में ही आप भी एकदम परफेक्ट खाजा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हम बनाएंगे। ये मेरे पास गुलाब जामुन की चाशनी बची हुई है, तो हम इसी से खाजा बनाकर तैयार करेंगे। चाशनी भी हमारी ख़राब नहीं होगी और एक नई मिठाई भी बनकर तैयार हो जाएगी। आपके पास भी अगर चाशनी बची हो तो आप ऐसे ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाशनी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तब भी खाजा बनाइए। आप डायरेक्ट चीनी से चाशनी बनाकर तैयार कर लीजिए। सबसे पहले हम इसे छान लेंगे और इसे एक साइड रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर खाजा बनाने के लिए मैदा लिया है। मैदे को छान लेंगे छलनी से। डेढ़ कप मैदे का इस्तेमाल किया है मैंने खाजा बनाने के लिए। 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे और अब हम नॉर्मल पानी से इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। मोयन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको दिखाते हैं खाजा कितना बढ़िया बनकर तैयार होता है। आपकी इच्छा हो तो मोयन दे भी सकते हैं, पर एक बार बिना मोयन के भी बनाकर देखिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जिस तरह से हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरह से इसका आटा लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए, आटे को दबा कर देखते हैं, ना बहुत ही ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसे ही आटा लगाकर 10 मिनट के लिए रख देते हैं इसको। एक कटोरी में 3 चम्मच भरकर मैदा लेंगे और इसमें 5 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरी तरह से इसे मिलाकर एक साइड रख देंगे और अब गैस ऑन करेंगे। और ये जो चाशनी है, गुलाब जामुन की चाशनी है, इसलिए थोड़ा पतली है, तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। गैस ऑन करके इसको रख देते हैं पकने के लिए। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे इसे हम। और आटे को रखे हुए भी करीब 10 मिनट हो गए हैं। एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे और मसलने के बाद इसका एक लंबा सा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब चाकू से इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे एक बराबर की। तो मैंने यहाँ पर इतने आटे में 6 लोई बनाकर तैयार की है। लोई बनाने के बाद हम थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे और इन सारी लोइयों की एक पतली सी पूरी बेल कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाते हुए इनकी हम पतली पतली पूरियाँ बेल कर तैयार करेंगे। जितनी भी लोई है सारी हम एक बार में बेल लेंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना पतला आप इन्हें बेल कर तैयार कीजिए। देखिए, उठा करके देखने पर ही पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा पतली है। ऐसे ही हम बाकी की बची हुई पूरियाँ भी बेल कर एक थाली पर रखते जाएंगे। और अब चाशनी में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। मिक्स कर देंगे और ये काफ़ी देर से पक भी रही है, तो इसको चेक भी कर लेते हैं कि चाशनी हमारी तैयार है कि नहीं। गैस की आंच को एकदम कम कर देंगे और चेक करने के लिए ये देखिए, कलछी पर थोड़ी सी चाशनी उठाएंगे और इसे गिराएंगे। ऊपर से गिराने पर देखिए लास्ट वाली बूंद थोड़ा रुक कर गिर रही है, तो ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए। एक बूंद इसे उंगली और अंगूठे के बीच में हम ऐसे करके देखेंगे तो देखिए एक तार बन रहा है। तो चाशनी हमारी परफेक्ट है। इसे हटा देंगे और अब हम यहाँ पर लेंगे अपनी पूरियाँ जो हमने बेल कर रखी हैं। एक पूरी को रखेंगे, इसके ऊपर ये मैदे और घी वाला जो हमने घोल तैयार किया है साटा, उसको फैलाएंगे अच्छे से। पूरी रोटी पर अच्छे से फैलाएंगे इसे, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। जब ये पूरी तरह से रोटी पर अच्छे से लगा रहता है तभी जो है खाजा की लेयर बढ़िया बनकर आती है। तो इस घोल का एक पतला सा कोट हमें पूरी रोटी पर लगा देना है अच्छी तरह से। घोल को रोटी में फैलाने पर दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा सा इसमें घी और मिला लें और अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद लगाएं।
घी अगर टाइट हो तो उसे हल्का सा गर्म कर लें और उसके बाद मैदे में मिक्स करें, लेकिन घी का ही इस्तेमाल करें। घी से बहुत ही बढ़िया खाजा बनकर तैयार होता है। सारी रोटी पर जब मैदे वाला साटा अच्छे से लग जाएगा, इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा बुरक देंगे। चारों तरफ अच्छे से इसको भी बुरकना है पूरी रोटी पर। इसकी एक हल्की सी लेयर फैलानी है मैदे की। और अब इसे उंगली से बराबर कर देंगे और एक दूसरी रोटी उठाएंगे। अब इसको भी इसी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर फिर से मैदे वाला घोल लगाएंगे और अच्छे से इसे भी फैला देंगे पूरी रोटी पर। घोल अच्छी तरह से लग जाएगा तो फिर से हम थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे और पूरी रोटी पर इसकी भी एक पतली सी लेयर फैला देंगे। और इसी तरीके से हमें पूरी 6 की 6 रोटियां चिपका लेनी हैं। साटा लगाकर सूखा मैदा बुरक कर उसके ऊपर रोटी रखकर ऐसे ही करते हुए हमें सारी की सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखकर चिपका कर तैयार कर लेनी है। और सबसे लास्ट वाली रोटी के ऊपर भी हम साटा फैलाएंगे और सूखा मैदा बुरक देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। अब सारी रोटियों को पकड़ेंगे और इनका एक रोल बनाकर तैयार करेंगे। धीरे धीरे इन्हें आगे की तरफ लाते जाएंगे और ये रोल बनता चला जाएगा। जिस दिशा में आगे की तरफ करते हुए हमने रोल बनाया है उसी दिशा में इसे हम जब रोल बन जाए तब भी 1 से 2 बार चला देंगे अच्छे से, ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। और अब इसकी लोई कट करेंगे। एक से आधे इंच की दूरी पर ही हम लोई कट कर रहे हैं। अगर आपको बहुत बड़े खाजे की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं लोई की साइज़ को। तेज़ धार की चाकू का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से लोई हमारी कट कर तैयार हो जाती है और इनकी लेयर भी ख़राब नहीं होती, एकदम बढ़िया से बनी रहती है। अब हम एक लोई उठाकर इस तरह से रखेंगे और हथेली के पीछे वाले भाग से इसे ज़रा सा ऐसे दबाकर चपटा कर देंगे और फिर हल्के हाथों से बेलन चलाकर इन्हें बेलेंगे। थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। एक और लोई उठाते हैं और इन्हें हल्का सा दबाएंगे हथेली से पीछे भाग की ओर से और हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए इन्हें खाजे का शेप देंगे। और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए बेल लेंगे। अगर किसी लोई का किनारा खुल भी जाता है तो उसे ज़रा सा पानी या फिर अगर साटा बचा हो तो उसे ही लगाकर चिपका लेंगे और फिर हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए बेल लेंगे। ये देखिए हमने सारे खाजे बेल कर तैयार कर लिए हैं। तलने के लिए हमने तेल चढ़ा दिया है और तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। हल्के गर्म तेल में ही हम खाजे डालेंगे। जितना तेल हमने कढ़ाई में डाला है उतने में जितने खाजे आसानी से सीख जाएंगे उतने ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डाल देंगे। और इन्हें धीमी आंच पर ही सीखने देंगे। इनके साइड से हम थोड़ा सा कलछी से इस तरह से हिलाते रहेंगे तो इनकी लेयर जो है बहुत ही बढ़िया खुल कर आती है और फिर ये अंदर तक एकदम बढ़िया से पक भी जाते हैं। ये धीरे धीरे सीखते जाएंगे और इनकी लेयर भी जो है वो खुलती जाती है। देखिए किस तरह से फूल रहे हैं। तो आंच को हमें कम ही रखना है, ज़रूरत पड़े तो बीच में एक आध बार आंच को मीडियम कर लेंगे, नहीं तो धीमी धीमी आंच पर ही इन्हें हम सेक कर तैयार करेंगे। मैंने इस खाजे को गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी से तैयार किया है। आप इसे घर में चाशनी बनाकर बना सकते हैं। 2 कप चीनी लीजिए और उसमें 1.25 कप के करीब पानी डालिए। आंच को तेज़ रखिए और चीनी को गलने दीजिए। चीनी अच्छे से गल जाए तो 2 मिनट तक तेज़ आंच पर चाशनी को उबाल लीजिए और चाशनी को थोड़ा सा चेक कर लीजिए। एक तार की ही चाशनी इसके लिए परफेक्ट रहती है। चाशनी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है तो फिर खाजे ठंडे होने के बाद ऊपर से चीनी चीनी जैसे दिखते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं।
तो जब भी खाजा बनाइए 1 ही तार की चाशनी का इस्तेमाल कीजिए। और ये देखिए ये खाजे भी हमारे बढ़िया से सीख गए हैं, कितनी अच्छी सी लेयर भी आई है और कितने अच्छे से ये दिख भी रहे हैं। कढ़ाई के किनारों पर इन्हें थोड़ी देर तक रोकेंगे ताकि इनका जो तेल है वो पूरी तरह से निकल जाए। और फिर इसके बाद इन्हें डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी हल्की गर्म होनी चाहिए। तो हमने इन्हें चाशनी में डाल दिया है और कढ़ाई में हम दूसरे खाजे को डाल देते हैं सीखने के लिए। गैस की आंच को बिल्कुल ही धीमा रखेंगे, इनको सीखने देते हैं। और ये देखिए जो खाजा हमने अभी फ्राई करके चाशनी में डाला है, इसे हमें ज़्यादा देर चाशनी में बिल्कुल भी नहीं रखना है। 40-50 सेकंड ही इन्हें हम चाशनी में रहने देंगे। इसके बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। किसी बड़े कटोरे में बड़ी वाली छन्नी लगाएंगे और उसी के ऊपर इन खाजों को हम निकाल कर रख देंगे ताकि जो भी चाशनी खाजे के अंदर ज़्यादा हो वो बाहर निकल जाए छनकर। इस तरह से अगर हम छन्नी में रखेंगे तो इसके अंदर के एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो निकल जाएगी। इसे ऐसे ही थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और दूसरी साइड ये देखिए जो हमने खाजा डाला था फ्राई होने के लिए, वो भी कितने अच्छे से फूल गया है और इसकी भी एक एक लेयर अच्छे से खुल गई है। एकदम बढ़िया से खाजा हमारा बनकर तैयार हो रहा है। दोनों साइड से अलट पलट कर इनको भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये अच्छे से सीख गए हैं। इन्हें भी साइड में लगाएंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और फिर इसे हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए चाशनी में रहने देंगे। इसके बाद इन्हें भी चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। सारे खाजे हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे सारे खाजे बनकर तैयार हो गए हैं। इनको देखने से ही पता चल रहा है कि कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। आप भी टाइम निकाल कर ज़रूर बनाइए इसे इस दीपावली पर। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही बनाइए, आपसे भी एकदम बढ़िया और टेस्टी खाजे बनकर तैयार हो जाएंगे।